हेलो एवरीवन। तो आज हम ज्योमेट्री का अगला पार्ट लेकर आए हैं। तो आज ज्योमेट्री में जो सबसे पहले पढ़ेंगे टॉपिक वो पढ़ेंगे हम सर्कल। सर्कल होता है ए सर्कल इज ए सेट ऑफ दोज पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन फिक्स पॉइंट इन द प्लेन। तो फिक्स पॉइंट क्या होगा, जैसे ये सर्कल है, इसका जो सेंटर है वो ओ है। फॉर एग्जांपल इस ओ से ये मैंने सर्कल मार्क किया हुआ है। ठीक है, अगर इस ओ डिस्टेंस से मैं कहीं भी चल जाऊं, किसी भी पॉइंट पे चल जाऊं, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, कहीं भी चल जाऊं, ये इक्विडिस्टेंस होगा उस पॉइंट पे। ठीक है, उस सर्कल के पॉइंट पे। जैसे कि ये सर्कल है ओ, यहाँ पे अगर मैं इसका कहीं भी एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये जो लाइन है ये क्या बनेगा, इसका रेडियस। ठीक है, रेडियस क्या होगा, ये एक डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज नोन एज रेडियस। और अगर रेडियस को मैं पूरी लाइन ड्रॉ कर दूं, यहाँ से लेकर मैं आगे तक लाइन ड्रॉ कर देता अगले पॉइंट तक, यहाँ तक की थी, तो ये फुल हो जाता हमारा डायमीटर। ठीक है, अब अगर मैं डायमीटर निकालने की बात करूं सर्कल में, डायमीटर और अगर रेडियस का क्या डिस्टेंस होता है, डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। और यहाँ से अगर आपको रेडियस दिया हो खाली, अगर आप तो फॉर एग्जांपल रेडियस निकालना है और अगर आपको डायमीटर दिया है तो रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर डिवाइड बाय 2। होप सो आपको इतना समझ आ गया होगा। अगला जो पॉइंट है वो है हमारा कॉर्ड। सर्कल में कॉर्ड किसे कहते हैं, पहले एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूं एक और। ठीक है, कॉर्ड होता है एक सर्कल के एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक एक पूरी लाइन ड्रॉ की हुई है। ठीक है, सर्कल के एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक अगर लाइन ड्रॉ की है तो उससे हम कहेंगे कॉर्ड। जैसे इस लाइन का नाम है ए बी, तो मैं इसे कहूंगा कॉर्ड ए बी। कॉर्ड ए बी। बात याद रखिएगा, अगर ए बी एक कॉर्ड है तो डायमीटर भी एक कॉर्ड है, क्योंकि डायमीटर जो है, डायमीटर भी एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक आता है। जैसे एक बारी मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके बता दूं, जैसे ये जो लाइन है ये डायग्राम सेंटर ऑफ द सर्कल से अगर वो लाइन निकल रही है तो वो है हमारा डायमीटर। जैसे कि यहाँ पे हमारा सर्कल है, सेंटर ऑफ द सर्कल था, और अगर वो लाइन सेंटर ऑफ द सर्कल से पास हो रही है तो वो है हमारा डायमीटर। और डायमीटर इज द कॉर्ड एंड डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो पॉइंट मार्क कर लीजिए, डायमीटर इज द longest chord of circle। होप सो आपको इतना क्लियर हो गया होगा। जो हमारा अगला पॉइंट है सर्कल में वो हम पढ़ेंगे सीकेंट के बारे में। सीकेंट क्या होता है, जैसे हमने कॉर्ड पढ़ा वैसे ही थोड़ा सा उससे डिफरेंस है, हल्का सा डिफरेंस है सीकेंट के बारे में। सीकेंट क्या होता है, सीकेंट होता है ए लाइन विच इंटरसेक्ट्स ए सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड सीकेंट ऑफ द सर्कल। जैसे ये सर पहले हम जो हमने कॉर्ड पढ़ा था वो सर्कल के अंदर से शुरू होता है, मतलब सर्कल के किसी पॉइंट से शुरू होता था और उसी सर्कल के दूसरे पॉइंट पर आके खत्म हो जाता था। लेकिन जो सीकेंट होता है वो एक लाइन जो पास करती है सर्कल से उसे हम कहते हैं सीकेंट। वो आउटसाइड ऑफ द सर्कल से पास करती है और सर्कल को कट करते हुए वो दूसरी साइड तक जाती है। जैसे ये सीकेंट है, इस सीकेंट का नाम दे दिया मैंने क्यू आर। जैसे ये सीकेंट है, ये जो पॉइंट है एक क्यू है और आर है, तो मैं इसको कहूंगा सीकेंट क्यू आर। होप सो आपको इतना समझ आ गया होगा। हमने क्या पढ़ा अभी तक, डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होते हैं, कॉर्ड क्या होते हैं, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, और सीकेंट के बारे में हमने पढ़ा। तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ, इसे हम कहेंगे सीकेंट क्यू आर। होप सो आपको इतना समझ आ गया होगा सीकेंट के बारे में भी। आगे देखते हैं सेमी सर्कल के बारे में। सेमी सर्कल के बारे में क्या होता है, जब हमने डायमीटर के बारे में पढ़ा था, डायमीटर ने क्या किया था, डायमीटर ने एक सर्कल को दो हाफ्स में डिवाइड कर दिया था, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता हमारा डायमीटर। लेकिन सेमी सर्कल क्या होता है, ईच ऑफ दिस टू आर्क्स, ईच ऑफ दिस टू आर्क्स क्या हो गया, जैसे ये डायमीटर था और इसने एक हाफ में काट दिया सर्कल को, तो इससे क्या बन गया हमारा सर्कल का हाफ
ये बन गया हमारा सेमी सर्कल। तो जो डायमीटर ने दो हाफ में कट किया था सर्कल को, तो उसमें अगर एक हाफ ले लें तो उसे हम कहेंगे सेमी सर्कल। अगला हम पढ़ेंगे सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, या कुछ देखते हैं आगे सेगमेंट के बारे में और इसकी टाइप्स पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं क्या आता है इसमें। जैसे हमने पिछले अभी सेगमेंट पढ़ा था पीछे अभी, ठीक है, सेगमेंट क्या होता है, या हमने कॉर्ड पढ़ा था अभी, तो हम इसी के बेस पे हमने एक सर्कल बनाया कि ए सर्कल विद सेंटर हो इन विच ए बी इज अ कॉर्ड। ठीक है, अब इस कॉर्ड ने क्या किया, इस कॉर्ड ने एक मेजर आर्क बनाई और एक माइनर आर्क बनाई। आर्क क्या होती है, एनी कर्व सरफेस इज नोन एज आर्क। ठीक है, अब ज्यादा बड़ी सरफेस, कर्व सरफेस कौन सी है, ये वाली, मतलब मैं आपको बता देता हूं, ये वाली एक बड़ी आर्क है यहां से, और अगर मैं इसको कट कर दूं यहां तो ये एक छोटी आर्क है। तो जो ये बड़ी आर्क है इसे हम कहेंगे, जो बड़ा, जहां पे बड़ा ज्यादा सरफेस है उसे हम कहेंगे मेजर आर्क, और जो छोटी आर्क है उसे हम कहेंगे माइनर आर्क। होप सो आपको इतना समझ आ गया होगा। अब ये जो एरिया है, ये जो पूरा एरिया है इस आर्क के अंदर, यहां से लेकर यहां तक, ये एक सेगमेंट, ये भी एक सेगमेंट कहते हैं इसे हम। और जो ये ज्यादा बड़ा एरिया इसे हम कहेंगे मेजर सेगमेंट। जो ये बड़ा एरिया है इसे हम कहेंगे मेजर सेगमेंट। तो इसका नाम क्या है, इसे मैं कहूंगा मेजर सेगमेंट। और ये छोटा एरिया इसे मैं कहूंगा माइनर सेगमेंट। होप सो इतना समझ आ गया होगा आपको। अब कुछ और टर्म्स पढ़ेंगे, सेक्टर के बारे में आगे पढ़ते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने वापस से एक डायग्राम ली, यहाँ पे सर्कल बनाया। सर्कल में मैंने क्या किया, सर्कल विद सेंटर ओ बनाया, और इसको रेडियस बना दिया मैंने ओ ए और ओ बी, रेडियस बना दिया। जैसे आपको ये पॉइंट दिख रहा है, अगर मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करके बता दूं, ये वाला एरिया, ये जो एरिया यहां से लेकर यहां तक, इसे मैं कहूंगा माइनर सेक्टर। ठीक है, जैसे मेजर से पहले हमने जो पढ़ा था वो मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट पढ़ा था। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये हमने जो पढ़ा था, जब एक कॉर्ड डिवाइड करता तो वहां पे मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट बनेगा। लेकिन जब ये इस तरह से डिवाइड होगा, रेडियस वाइज डिवाइड होगा, एक रेडियस से दूसरे रेडियस तक जाएगा, तो ये जो बीच में एरिया होगा इसे हम कहेंगे सेक्टर। होप सो आपको इतना क्लियर होगा। ये जो एरिया होगा, जैसे जो छोटा कम वाला एरिया होगा ये पूरा, तो इसे मैं कहूंगा माइनर। मैं एक बारी फिर से ड्रॉ कर देता हूं, इसे मैं कहूंगा माइनर सेक्टर। ये वाले एरिया को मैं कहूंगा माइनर सेक्टर। पहले हमने सेगमेंट पढ़ा, फिर हम पढ़ेंगे सेक्टर। तो ये माइनर सेक्टर, और ये जो होगा ये होगा मेजर सेक्टर। होप सो आपको इतना समझ आ गया होगा। ये था कुछ हमारा सर्कल के बारे में। सर्कल के बारे में एक बार फिर से बता देता हूँ क्या क्या पढ़ा। सर्कल क्या होता है, ए सर्कल इज ए सेट ऑफ दोज पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इन ए प्लेन। फिक्स पॉइंट इसमें सेंटर होगा, और ये सेंटर से हर एक पॉइंट की तरफ इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। मतलब हर एक जगह ले लें तो रेडियस हमेशा बराबर ही आता है सर्कल में, कभी भी रेडियस ज्यादा या कम नहीं होता। और डायमीटर क्या होता है, अगर रेडियस को मैं डबल कर दूं तो वो डायमीटर बन जाता है। यानी कि एक ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास हो रही है उसे मैं कहूंगा डायमीटर। डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू रेडियस, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइड बाय 2। अगर उसी सर्कल में एक लाइन पास हो रही है फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ सर्कल टू अनदर पॉइंट ऑफ सर्कल, उसे मैं कहूंगा कॉर्ड, और डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। लेकिन अगर वही लाइन कोई बाहर से लाइन आ रही है और वो कट कर रही है सर्कल को, तो उसे मैं कहूंगा उस लाइन को सीकेंट। तो कॉर्ड और सीकेंट में बड़ा माइनर सा फर्क है, लेकिन ये पता होना चाहिए। आगे मैंने पढ़ा सेमी सर्कल, डायमीटर ने जो दो हाफ में सर्कल को डिवाइड किया था उसे एक हाफ को कहेंगे सेमी सर्कल। अगर वो कॉर्ड, कॉर्ड ने भी दो हाफ में सर्कल को डिवाइड किया था, कॉर्ड ने भी दो हाफ में सर्कल को डिवाइड किया था, तो जो कॉर्ड से निकलेगा वो निकलेगा सेगमेंट। इसे मेजर, ज्यादा एरिया वाले सेगमेंट को कहेंगे मेजर सेगमेंट, और कम एरिया वाले सेगमेंट को कहेंगे माइनर सेगमेंट। ये एक हो जाएगी मेजर आर्क और ये हो जाएगी माइनर आर्क। लेकिन अगर मैं सेक्टर की बात करूं, सेक्टर क्या होता है,
पहले हमने सेगमेंट पढ़ा और सेक्टर क्या होता है। अगर मैं रेडियस ले लूं, दो ओ ए रेडियस और ओ बी रेडियस, जो कम एरिया वाला सेक्टर है इसे मैं कहूंगा माइनर सेक्टर। रेडियस वाले इस केस में ये सेक्टर बनता है और लाइन वाले केस में ये सेगमेंट बनता है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, कम एरिया वाला सेक्टर होगा माइनर सेक्टर और ज्यादा एरिया वाला सेक्टर को मेजर सेक्टर। तो आगे देखते हैं, अब हम आगे क्या पढ़ेंगे। आगे क्वाड्रेंट पढ़ेंगे। क्वाड्रेंट भी कुछ नहीं है। क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट क्या होता है? 1/4 ऑफ ए सर्कुलर रीजन। क्वाड्रेंट का मतलब जैसे क्वार्टर क्या होता है, क्वाड्रेंट भी 1/4 होता है। क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट की एक डेफिनेशन लिख देता हूं मैं आपको। जैसे जो सेमी सर्कल था वो था 1/2 ऑफ ए सर्कुलर रीजन, और क्वाड्रेंट क्या होता है? 1/4 ऑफ सर्कुलर 1/4 ऑफ सर्कुलर रीजन इज नोन एज क्वाड्रेंट। ठीक है, अब आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जैसे हमने क्वाड्रिलेटरल पढ़ा था पहले। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एनी फोर साइडेड फिगर इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। लेकिन अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देखेंगे वो क्या होता है। तो आगे पढ़ते हैं इसके बाद। जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो हम अगला टॉपिक है वो है हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक का मतलब सर्कल और क्वाड्रिलेटरल का मतलब एनी फोर साइडेड फिगर। अब जब सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना होगा, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। लेकिन कंडीशन क्या होगी? जितनी भी वर्टिसेस होंगी, जैसे ए वर्टिसेस, बी वर्टिस, सी वर्टिस या डी वर्टिस, तो ये सारी क्या करेंगी? सर्कल के ऊपर ही लाई करेंगी। इफ ऑल फोर वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल lie on a circle, then such quadrilateral is called cyclic quadrilateral. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक कंडीशन होते हैं कि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द सप्लीमेंट्री, मतलब सम ऑफ opposite angle in cyclic quadrilateral is sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. सप्लीमेंट्री जैसे हमने पढ़ा था, सप्लीमेंट्री एक कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ा था, एक सप्लीमेंट्री पढ़ा था। सप्लीमेंट्री एंगल हमेशा 180 के बराबर होता है और कॉम्प्लीमेंट्री 90। तो अपोजिट एंगल्स कौन से होंगे? एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और दूसरी क्या होगा? एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। होप सो आपको इतना समझ आ गया होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं इसके बारे में। अब हम आगे कुछ सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पढ़ते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो कहता है एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ सर्कल कैन पास थ्रू 2 पॉइंट्स। कितने नंबर? इन्फिनाइट मतलब एनी नंबर ऑफ, कितने भी ज्यादा बना सकते हैं, 1 2 3 4, किसी की कोई गिनती नहीं, 100 200 300, किसी भी 2 पॉइंट से पास हो सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? देर इज ओनली वन एंड वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मतलब 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट का क्या मतलब है? नॉन कोलिनियर पॉइंट का मतलब है कि ऐसे पॉइंट्स जो कि एक लाइन में नहीं आ रहे। जैसे एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया। इससे हमेशा खाली एक ही सर्कल पास हो सकता है, पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे ये सर्कल में वापस से बना देता हूं। जैसे कोई सर्कल है तो एक सर्कल हमेशा एक ही सर्कल पास हो सकता है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से, एक से ज्यादा सर्कल पास नहीं हो सकता। आगे अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। जैसे अगर मैं सर्कल बनाऊं, ठीक है, अब इसमें अगर मैं सेगमेंट की बात करूं, पहले कॉर्ड बना लेता हूं। ठीक है, कॉर्ड अगर ये ए बी है, तो अगर यहाँ पे एक ही सेगमेंट में अगर जो एंगल्स बनेंगे, जैसे कि अगर मैं ये एंगल, फॉर एग्जांपल ये एंगल है और ये एंगल है, इसका नाम ले देता हूँ सी, इसका नाम दे देता हूँ डी। अगर मैं एंगल ए सी बी की बात करूं, ये किसके बराबर होगा? एंगल ए डी बी के। एक ही सेगमेंट में जो एंगल बनते हैं एक ही कॉर्ड के ऊपर, ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं। होप सो आपको इतना समझ आ गया होगा। अगला पॉइंट देखते हैं इसके बाद।
अगला पॉइंट कहता है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू एनी कॉर्ड बाइसेक्ट्स दैट कॉर्ड। इसका मतलब क्या होगा, वापिस एक मैं सर्कल ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पे, ठीक है। इसका एक सेंटर, एक कॉर्ड बना देता हूं साथ में, ये कॉर्ड है हमारी ए बी कॉर्ड, ठीक है। सपोज करो ये एक सेंटर है और ये कॉर्ड है हमारी ए बी कॉर्ड। द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू एनी कॉर्ड, अगर मैं एक 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर दूं, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं, तो ये क्या करेगा, ये जो लाइन है, जैसे अगर मैं इसका नाम दे दूं एक्स, ये जो ओ एक्स है इसने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब बाइसेक्ट कर दिया। इसका क्या मतलब होगा, अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं मैं सेंटर ऑफ द सर्कल से टू एनी कॉर्ड, वो दो इक्वल पार्ट्स में उस कॉर्ड को काट देती है। इसमें क्या होगा, ए एक्स इज इक्वल टू बी एक्स। अगला पॉइंट क्या कहते हैं, अगला पॉइंट कहते हैं द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द मिड पॉइंट टू एनी कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू दैट कॉर्ड। इसने वही लाइन बोली है, उल्टा करके बोल दिया। कहता है अगर एक लाइन दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है किसी कॉर्ड को, तो वो परपेंडिकुलर होगी। पहले उसने बोला अगर परपेंडिकुलर कॉर्ड के ऊपर फॉल कर रहा है तो वो दो इक्वल पार्ट्स में दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। लेकिन अगली लाइन में उसने वही बोला है, अगर दो इक्वल पार्ट्स में कोई लाइन डिवाइड कर रही है कॉर्ड को, तो वो परपेंडिकुलर टू दैट कॉर्ड होगी। अगला क्या कहता है, द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको पहले मैं इरेज कर देता हूं। जैसे सर्कल है और ये कॉर्ड है, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, इसका मैं एक सेंटर ले लेता हूं, सेंटर ओ, और ये ओ ए और ओ बी को मैं ज्वाइन कर देता हूं। इसको मैं एक सीधा लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। और एक सेगमेंट वाला एंगल ले लेता हूं, ठीक है। ये जैसे पूरा एंगल है, इसका मैं ऊपर पॉइंट ले लेता हूं, इसका नाम रख देता हूं डी। क्या कहता है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर। ये आर्क ने जो सेंटर पे एंगल बनाया, ठीक है, इस डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट, इसी आर्क ने जो, ये किसके बराबर होगा, सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट एट द रिमेनिंग पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो जैसे ये एंगल है जो सेंटर पे बनाया, ये डबल होगा किस एंगल के, जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल के एंगल में, जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे जो एंगल बन रहा है उसके बराबर होगा, उसके डबल होगा, बराबर नहीं होगा, डबल होगा। तो अगर मैं बात करूं इसकी, एंगल ए डी बी ट्वाइस एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी। एंगल जो ए ओ बी है ये डबल होता है हमेशा, सर्कल पे जो सेंटर पे जो एंगल बनता है वो डबल होता है जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे जो एंगल बनता है उसके, ठीक है। होप सो आपको इतना समझ आ गया। अगला कहता है द एंगल मेड इन ए सेमी सर्कल इज ऑलवेज अ राइट एंगल। अगर कोई सेमी सर्कल है, अगर कोई सेमी सर्कल है, अगर मैं इसके डायमीटर से कोई भी एंगल ड्रॉ कर लूं, कहीं भी एंगल ड्रॉ कर लूं, तो हमेशा वो राइट एंगल होगा। वो राइट एंगल मतलब वो हमेशा 90 डिग्री होगा। तो सेमी सर्कल पे जितने भी एंगल्स बनते हैं डायमीटर के थ्रू, वो होंगे हमेशा 90 डिग्री। लास्ट पॉइंट क्या कहता है, इफ द सम ऑफ opposite angle of a quadrilateral is 180 degree then the quadrilateral is cyclic। जैसे हमने साइक्लिक quadrilateral भी पढ़ा था कि साइक्लिक quadrilateral के अपोजिट एंगल जो होते हैं वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं। अभी हमने रिसेंटली किया था, आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। तो अगर उसने उल्टा बोल दिया है कि कहता है अगर द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए quadrilateral इज 180, अगर हमें बोला कि अपोजिट एंगल ऑफ quadrilateral इज 180 डिग्री के बराबर उनका सम, तो वो जो quadrilateral होगा वो साइक्लिक quadrilateral होगा। तो इसी के साथ आज का जो लेक्चर है इतना ही रखते हैं। तो थैंक यू।